तो प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण सर आपके लिए पढ़ाऊंगा कक्षा 10 और 11 की रसायन विज्ञान। ये चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर कॉमन है। ये कक्षा 10 में भी पढ़ने को मिलता है, आपको कक्षा 11 में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम आज चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन पर कि हाइड्रोकार्बन आखिर क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उदाहरण देखिएगा आप, जैसे कि CH4, ये क्या है, मीथेन। ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऐसा नहीं है कि प्यारे बच्चों आपको ये याद करना है CH4। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको पता ना कार्बन संयुक्त कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है बेटा कार्बन संयुक्त। ठीक है, तो मैं एक आधा एग्जाम्पल और लिखता हूं अपनी तरफ से। देखो बेटा, 2C लिख दिया मैंने ऐसे करके, और इस पे लगा दो बॉन्ड। क्यों लगाए हमने? क्योंकि संयोजकता कितनी है? 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पे हाइड्रोजन फिट कर दो। ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने सब में। हाइड्रोजन क्यों लगा दिए? क्योंकि हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4। तो कार्बन की 4 पूरी हो रही है, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन की हो रही है 4, हाइड्रोजन की होती है 1। बेटा देखो हाइड्रोजन कितनी है? 1। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसको हम आणविक सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? C2। C कितनी है? 2। और H कितने है बेटा? 1 2 3 4 5 6। C2H6। मैंने अभी लिखा था ये फॉर्मूला, C2H6। ये क्या है? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे सूत्र लिख सकते हैं। कोई भी सूत्र आपको याद करना नहीं है, तरीका यही है लिखने का। कार्बन कार्बन लिखते जाइए, H फिट कर दीजिए और हाइड्रोकार्बन के सूत्र तैयार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे सिलेबस में क्या वास्तव में हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के ही हुआ करते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या नाम है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या वाला है भाई? हाइड्रोकार्बन। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जरा समझिए। देखिएगा, जैसे आप खाना तो खाते होंगे, खाना खाते होंगे ना। आपके खाना खाने की लिमिट, रोटी खाने की लिमिट कितनी है? 4 रोटी सपोज दैट खा सकते हैं आप। कितनी खा सकते हैं? 4। आप 4 खा के बिल्कुल खुश हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं संतृप्त हो जाना। आपकी चाहत सिर्फ 4 रोटियों की है, तो आप 4 रोटियों में बिल्कुल संतृप्त हो जाएंगे। 5वीं रोटी खाने का दम नहीं है, खा ही नहीं सकते, संतृप्त तो हो चुके हो ना। और 3 मिल गई तो असंतृप्त, क्योंकि वहां पे पेट फुल नहीं हुआ। तो भाई इसी प्रकार कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो उसे 4 एटमों की आवश्यकता होती है। कितने एटम? 4 एटम। तुम्हें कितने एटम चाहिए? तुम्हें भी 4 चाहिए? मर जाओगे 4 के चक्कर में मत रहो। ठीक है, इधर देखो, यह हाइड्रोजन भाई, ये तो कार्बन है। कार्बन को 4 को एटम को रख सकता है अपने साथ। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 4 एटम रखेगा किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इसकी संयोजकता बेटा 4 होती है, तो 4 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैचमेंट कर सकता है। तो ये संतृप्त हो गया। अगर मैं इसमें का 1 हाइड्रोजन काट दूं तो ये असंतृप्त हो गया। तो संतृप्त तो समझ में आया आपके? संतृप्त का मतलब ये जितनी जरूरत हो उतना मिल जाए, संतृप्त होता है। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्टकट और सिंपल वे में समझाता हूं आपको। संतृप्त और असंतृप्त आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए। उल्टा और चल गया ये। देखो मैं सबसे पहले संतृप्त को क्लियर करता हूं, असंतृप्त अपने आप हो जाएगा। तो हम सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बेटा, जैसे कि CH4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और उदाहरण देते हैं बेटा 2C लिख दो। अब मैंने यहां पर ये 4 बॉन्ड लगा दिए। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही तो होती है। तो बेटा कार्बन ये है, संयोजकता है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है? 1। तो इसलिए हाइड्रोजन 1 जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन संयोजकता 1 है, देखो 1 बॉन्ड दिख रहा है। हाइड्रोजन संयोजकता 1 है तो 1 फिट कर दो। अब इसका अगर हम आणविक सूत्र निकालना चाहें तो हो जाएगा C2H6। तो ये क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है।
तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब मुझे उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कि आखिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। प्यारे बच्चों, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल याद करने हैं, अरे कुछ नहीं याद करने हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है ना। तो हम कोई भी 2 कार्बन बना लीजिए, 3 कार्बन बना लीजिए, जो आपकी श्रद्धा, कौन हो श्रद्धा आपकी हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो अरे हंस के और सही कह रहा हूं भाई, इधर देखो। अब देखो कार्बन 3 है, डबल बॉन्ड फिट करना है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ, तो श्रद्धा तो तुम्हारी है ना, हमारा क्या, हम तो खाली पढ़ा ही रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या 2 बॉन्ड लगा दिए, कितनी जरूरत है इसको, 4 बॉन्ड चाहिए भाई, 4 संयोजकता है तो 2 बॉन्ड कंप्लीट। ये देखो इसका एक यहाँ फिट कर दिया हमने, एक यहाँ, कितने हो गए, 4 इसके हो गए। 4 इसको करनी है तो लो इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, और 4 इसको चाहिए बेटा, तो 1 बॉन्ड 2 3 4। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अरे बोल जाओ क्यों ना सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो हाइड्रोजन फिट कर देते हैं इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन फिट कर दिए। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको अगर हम आणविक सूत्र में देखते हैं, कांस्य कितविया में किस प्रकार लिखा होता है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, दो कितविया में बेटा कैसे लिखा होता है आणविक सूत्र इसका, C3। क्या होगा, C3H6। ये इसका आणविक सूत्र है। आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, कंपटीशन एग्जाम में दिया होगा C3H6 बताइए संतृप्त है क्या असंतृप्त। आप क्या काम करेंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, H फिट कर देंगे, देखेंगे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर होता होगा उम्मीद है। अब मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल देकर के सिखाता हूं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 कितने भी कार्बन मान लो, आपके हाथ में, आपकी श्रद्धा है। ठीक है ना। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं। अरे भाई छोटू इधर देखो, ट्रिपल बॉन्ड कहां लगावे, इधर लगावे, इधर या इधर, कहीं पर भी जहां आपका मन हो है। तो हम क्या लगा दें, लास्ट में लगा दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। ठीक है, और भाई 4 करने हैं इसकी संयोजकता पूरी, तो यहाँ पे एक H फिट कर दो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी एक H फिट कर दो, कर दें ना, कतई नहीं कर सकते। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो 1 2 3 4 अब तो लगा नहीं सकते, परंतु यहां पर एक बॉन्ड यहां लगा दो। कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है, 2। कितने और चाहिए, 2 और चाहिए इसको, तो 2 ये बॉन्ड लगाओ बेटा। ठीक, और यहां पर इस टाइप से। अब जहां जहां ये खुंटी खड़ी है ना, अर्थात ये बॉन्ड खाली रह गए हैं, यहां पर हाइड्रोजन फिट कर दो। हम और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन क्या करें, टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन, तो सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन तो पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिट करने हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिट करते चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है, आपको लग रहा है सही है, बिल्कुल सही है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। इसका हम आणविक सूत्र में देखते हैं कि आणविक सूत्र कैसे हो सकता है। आणविक सूत्र का मतलब ये है सूत्र कैसे लिखा जा सकता है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दी। ठीक है, तो इसको C4 क्या बोलेंगे, C4H6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लियर हुआ आप लोगों के, समझ में आ गया असंतृप्त और संतृप्त क्या होते हैं। देखिएगा, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे अपनी बुद्धि से। क्या कोई एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो क्या वो असंतृप्त होगा? यस यस यस, असंतृप्त ही होगा वो। अच्छा जी, अब बात आती है कि इसके हम, चलो ये तो हमारी सब लिखित बातें हैं, पढ़ने रट्टा वाली बातें हैं, आखिर हम इसको प्रायोगिक आधार पर संतृप्त असंतृप्त को कैसे पहचानेंगे, प्रायोगिक आधार पर कैसे पहचानेंगे। जो लाल दवा हमारी लैब में रखी होगी उसको हम लेकर के आएंगे। उस रेड कलर की दवा में देखो, जो एक बेटा जैसे आपको 2 चीज़ दी गई हो, एक दिया हो सरसों का तेल और एक दिया हो मक्खन। क्या दिया, सरसों का तेल और मक्खन। उनमें एक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक में संतृप्त होते हैं। तो पहचान करनी है किसमें संतृप्त किसमें असंतृप्त हैं। अगर आप लाल दवा
KMnO4 जो होता है एक विलेन होता है रेड कलर का, अगर उसमें आप तेल डालेंगे और उस विलेन का रेड कलर अगर गायब हो जाए, वो पानी बन जाए, तो वो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।